हेलो जैन प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं एसी पेपर सेमेस्टर 1 के लिए 2025-29 सेशन के लिए। कोर्स क्या है? एसोसिएटेड कोर सोशोलॉजी। तो देखिए, एसी या माइनर दोनों में से कुछ भी अगर आपका सोशोलॉजी है, दोनों का सिलेबस एकदम सेम है। या माइनर अगर आप लोग यानी 2024-28 सेशन के हैं तो आप भी देख सकते हैं, एकदम सेम सिलेबस है, केवल खाली पैटर्न नया कर दिया है और पेपर का नाम बदल दिया है। तो आप लोग भी देख सकते हैं, दोनों एकदम सिलेबस सेम है। देखिए क्या क्या पढ़ना है आप लोग का सिलेबस दिया है। यूनिट 1 में क्या है? सोशोलॉजी, मीनिंग पढ़ना है सोशोलॉजी का। अर्थ, स्कोप मतलब क्षेत्र या विस्तार कर सकते हैं। नेचर, प्रकृति क्या है। ओरिजिन यानी उत्पत्ति एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस यानी रेफरेंस के साथ पढ़ना है। तो यहाँ देखिए यूनिट 2 में बेसिक कॉन्सेप्ट, यही सब आज देखने वाले हैं। चलिए डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने जैसा कि हर बार की तरफ 25 MCQ विदाउट ऑप्शन कर सकते हैं लिए हैं, और यूनिट 1 और यूनिट 2 का फुल सिलेबस कवर किए हैं लॉन्ग आंसर के लिए। तो समाज शास्त्र के बारे में, समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो क्या हो जाएगा? ऑगस्टन काम्टे ने। काम्टे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समाज शास्त्र किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? तो समाज और सामाजिक संबंधों का। क्वेश्चन नंबर 3 है, समाज शास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की रानी किसने कहा? तो ऑगस्ट काम्टे ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में समाज शास्त्र के विकास का एक प्रमुख विद्वान कौन था? तो GS घुरिये था। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाज क्या है? तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समुदाय की मुख्य विशेषता क्या है? तो समान क्षेत्र और सामुदायिक भावना। 7 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक समूह क्या है? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जो आपस में संबंध रखता है, तो सामाजिक समूह कहलाता है। संस्था का उदाहरण है तो परिवार हो जाएगा संस्था। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्थिति का अर्थ क्या है? तो समाज में व्यक्ति का स्थान। भूमिका क्या है? तो स्थिति से संबंधित अपेक्षित व्यवहार। 11 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण क्या है? समाज में व्यवहार को नियंत्रण करने की प्रक्रिया सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, अनौपचारिक साधन क्या है? तो अनौपचारिक साधन रीति रिवाज है। अनौपचारिक मतलब क्या होता है? आप लोग अगर सुने होंगे, इनफॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर मतलब जो परिवार या दोस्त सगे संबंधी के लिए लिखा जाता है, तो उन्हीं को कहते हैं अनौपचारिक। जो पारिवारिक तौर पर, तो उसको क्या बोलेंगे? अनौपचारिक। नियम, नियम क्या होते हैं? तो नियम समाज में स्वीकृति आचरण के नियम। वैल्यू क्या है? यानी मूल्य क्या है? तो समाज के आदर्श और मान्यताएं। आप लोग का भी कोई आदर्श होगा। हमारा आदर्श है एक आचार्य प्रशांत, एक नवीन शर्मा, दो आदर्श हैं। आप लोग आचार्य प्रशांत के बारे में सुनिएगा। आप लोग का आदर्श तो बताइए, आप लोग का आदर्श यानी आपका फेवरेट क्या हीरो, या आप जो भी बोल सकते हैं। मेरा फेवरेट हीरो है आचार्य प्रशांत और दूसरा नवीन शर्मा। नवीन सर आप लोग देखिएगा, उससे भी पढ़िएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, सामाजिक परिवर्तन क्या है? सोशल चेंज, समाज की संरचना और संबंधों में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 16 है, सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक क्या है? तो प्रौद्योगिकी। समाजीकरण क्या है? तो समाज के नियमों और मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, समाजीकरण का पहला प्रमुख माध्यम क्या है? तो परिवार है। विद्यालय किस प्रकार का समाजीकरण एजेंसी है? तो औपचारिक। आप लोग को बताएं कि पारिवारिक तौर पर जो या सगे संबंधी के लिए क्या यूज किया जाए? अनौपचारिक। और जो जैसे कि कह सकते हैं संस्था, कोई संस्था के लिए पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जब पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में आप लेटर लिखिए तो वो हो जाएगा औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर। और विद्यालय के तौर पर भी फॉर्मल हो जाएगा। और हम लोग जो यूज करते हैं पारिवारिक तौर पर, जैसे परिवार के मित्र, पापा के पास लेटर ये सब लिखते हैं, तो क्या हो गया? अनौपचारिक। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक स्तरीकरण क्या है? तो सामाजिक का विभिन्न स्तरों में विभाजन। क्वेश्चन नंबर 21 है,
भारत में सामाजिक स्त्रीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो जातीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 22 है, जातीय व्यवस्था किस प्रकार का स्तरीकरण है? किस प्रकार का स्तरीकरण प्रणाली है? तो बंद स्तरीकरण प्रणाली। 23 नंबर, वर्ग व्यवस्था किस प्रकार का स्तरीकरण प्रणाली है? तो खुली स्तरीकरण प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 24 है, सामाजिक संरचना क्या है? तो समाज में विभिन्न भागों में संगठित व्यवस्था। संघ का अर्थ क्या है? तो किसी उद्देश्य के लिए बना संगठन। जैसे कि मान सकते हैं पुलिस को क्या मान सकते हैं? एसोसिएशन है। वो क्या करता है? लोगों की रक्षा और क्राइम को कम करने का प्रयास करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन, यूनिट 1 के वीवीआई क्वेश्चन शुरू होते हैं। आप लोग लगभग 10 और 10 20 क्वेश्चन देंगे, सारे कवर कर लीजिएगा। आप लोग जैसा दिए होंगे हिंदी और दिए थे जियोलॉजी, इस सब का पेपर दिए थे मेजर का, आप लोग देख सकते हैं कितना एकदम जो दिए थे। 4वां नंबर क्वेश्चन मेरा पहला क्वेश्चन छपा। तो अब यही बताना चाहते हैं 20 क्वेश्चन कर लीजिए, आप लोग का एग्जाम कहीं नहीं जाएगा, इसी से पेपर कवर हो जाएंगे सारे। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। समाज शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह मनुष्य को सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, व्यवहारों और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। सोशोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी समाजशास्त्री ऑगस्ट काम्टे ने 1838 में किया था। यह पॉइंट याद रखिएगा। अगर यह पॉइंट लिखिएगा तो थोड़ा लगेगा कि एग्जामिनर को हाँ बच्चा पढ़ा है। तो उन्होंने समाज को वैज्ञानिक पद्धति समझने का प्रयास किया और इसीलिए उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो बस ये पॉइंट आपको ऐड करना ही है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। समाजशास्त्र के कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण अध्ययन है। आप लोग ये सब भी याद रखिएगा। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानव समाज और उसके संबंधों का अध्ययन है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र का मुख्य विषय समाज और सामाजिक संबंध है। यानी सब लोग समाज के बारे में बता रहा, तो समाजशास्त्र का मुख्य विषय क्या हो गया? समाज और सामाजिक संबंध। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने के लिए कुछ विशेषताओं का जानना आवश्यक है। पहला, समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक अध्ययन है क्योंकि यह तथ्यों, अवलोकन, विश्लेषण पर आधारित होता है। दूसरा, यह सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसका संबंध मानव समाज से है। तीसरा, समाजशास्त्र सैद्धांतिक विज्ञान है जो समाज के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता है। चौथा, यह सामान्य विज्ञान भी है क्योंकि यह समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब समाजशास्त्र का क्षेत्र यानी स्कोप बहुत व्यापक है। इसमें सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा सामाजिक समूह, समाज नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्त्रीकरण और सांस्कृतिक जैसे विषय भी समाजशास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। तो यह भी पॉइंट आप याद रखिएगा, हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चन बन जाए। फिक्स है, यहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आधुनिक समाज में समाजशास्त्र का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि यह समाज की समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अपराध और असमानता को समझने में मदद करता है। इसके माध्यम से समाज की संरचना और सामाजिक संबंधों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। तो चलिए अगला पॉइंट और देखते हैं, यही लास्ट पॉइंट है। इस प्रकार कहा जाता है कि समाजशास्त्र समाज के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। यह न केवल समाज को समझने में सहायता करता है बल्कि सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया आंसर। 2 नंबर देखिए 10 क्वेश्चन लिए। समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन।
समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और विकास का वर्णन करना है। समाजशास्त्र एक अपेक्षाकृत नया सामाजिक विज्ञान है जिसका विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। हालांकि समाज और सामाजिक जीवन के बारे में विचार प्राचीन काल से ही मिलते हैं, लेकिन समाजशास्त्र का वैज्ञानिक रूप आधुनिक युग में विकसित हुआ। यानी समाज तो पहले से चल रहा है, लेकिन समाजशास्त्र का वैज्ञानिक रूप कब से शुरू हुआ? आधुनिक युग। आधुनिक युग कब मानते हैं हम लोग? 18वीं शताब्दी, यानी 1800 के बाद 19वीं शताब्दी के शुरुआत से मानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है समाजशास्त्र की उत्पत्ति के पीछे कई ऐतिहासिक और सामाजिक कारण थे। 18वीं व 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति जैसी घटनाओं ने समाज में बड़े परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों के कारण समाज के अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई और इसी से समाजशास्त्र का जन्म हुआ। समाजशास्त्र के विकास में कई विद्वानों का योगदान रहा। सबसे पहले ऑगस्टन काम्टे ने समाजशास्त्र का एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया। उन्होंने समाज के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करने पर बल दिया। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की तुलना एक जीवित शरीर से की और समाज को एक जैविक प्रणाली के रूप में समझाया। तो आप लोग देखिए, ये अभी फैक्ट याद रखिएगा, कुछ तथ्य याद रखिएगा, लिखिएगा तो ठीक लगेगा कि लिखा है। तो जैसे कि आप लोग याद रखिए ऑगस्ट काम्टे के बारे में, एक समाज जिसने आप लोग को बताएं कि ऑगस्ट काम्टे को क्या कहते हैं? समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी वैज्ञानिक तर्क और बल दिया तो स्वतंत्र विज्ञान रूप में स्थापित करने के लिए। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। कार्ल मार्क्स ने समाज में आर्थिक संरचना और वर्ग संघर्ष को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने बताया कि समाज में असमानता और संघर्ष का मुख्य कारण आर्थिक व्यवस्था है। तो क्या बता रहे हैं? कार्ल मार्क्स आप लोग जानते होंगे। आप लोग जानते हैं कौन सी कहते हैं? लालखंडिया। झारखंड में बहुत प्रचलित है। लालखंडिया को क्या कहते हैं? नक्सली कहते हैं। और नक्सली कौन होते हैं? क्षेत्र के ही लोग होते हैं, अपने क्षेत्र के वही लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, जो भी वहाँ निवास करते हैं वही लोग बनते हैं। क्यों बनते हैं? जो सामाजिक असमानता आप लोग क्या होता है? जैसे कि समझिए, किसी के पास बहुत धन है और किसी के पास खाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो देख सकते हैं किसी के पास एकदम बहुत धन है और किसी के पास एकदम खाने का योग्य अभी तक पैसा नहीं खुल रहा है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है पैसा का, तो ये क्या हो गया? आर्थिक असमानता। यानी किसी के पास बहुत पैसा और किसी के पास बहुत कम पैसा। तो इसी को संतुलन करने के लिए कार्ल मार्क्स ने एक विचार दिया था। तो आप लोग पढ़िएगा। तो इसी से निर्माण हुआ था किसका? नक्सली इसी विचारधारा पर चलते थे, कार्ल मार्क्स के ही विचारधारा पर। एलिम दुर्खीम ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधार दिया और सामाजिक तथ्यों को अध्ययन पर जोर दिया, यानी फैक्टों के अध्ययन पर जोर दिया। इसके अलावा मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के अर्थ को समझने की पद्धति विकसित की। उन्होंने बताया कि समाज को समझने के लिए व्यक्तियों के व्यवहार और उनके उद्देश्यों का अध्ययन आवश्यक है। इसी प्रकार विभिन्न विद्वानों के योगदान से समाजशास्त्र का विकास हुआ और यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान बन गया। समाजशास्त्र का महत्व का वर्णन कीजिए, यह भी क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, समाजशास्त्र के महत्व का वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी, पूरा इंग्लिश होगा। आधुनिक समाज में समाजशास्त्र का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यह समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायता करता है। समाजशास्त्र के माध्यम से हम समाज की संरचना, सामाजिक संबंधों और सामाजिक संस्थाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो संरचना मतलब क्या है? जैसे स्थिति कोई किसी का, यानी संरचना कह सकते हैं किसी वर्ग का विभाजन, इस वर्ग में विभाजन है। जैसे कि हम लोग रहते हैं क्या, कास्ट में हम लोग डिवाइड रहते हैं, इस कास्ट ऐसे है तो वही हो गया संरचना। ये कास्ट यहाँ रहेगा तो आप लोग समझ, वही हो गया संरचना। सामाजिक संबंध यानी एक दूसरे लोगों के बीच संबंध। सामाजिक संस्था, जैसे क्या सामाजिक संस्था क्या कह सकते हैं? पुलिस स्टेशन कहते हैं। पुलिस स्टेशन क्या हो गया? एक संस्था हो गया। वैसे ही न्यायालय कह सकते हैं, वह भी संस्था हो गया।
जो समाज को सहमति यानी कुछ कार्य विरोध तिरोध होता है तो उसे सहमति से स्पष्ट किया जाता है, यानी उसको शांत किया जाता है, तो वो क्या हो गया, संस्था। बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। सबसे पहले समाजशास्त्र समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायता करता है। यह समाज के तथ्यों को विश्लेषण करके सामाजिक समस्याओं को समझने में का प्रयास करता है। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। एक व्यक्ति का फोन, आज भाई का परीक्षा है इसीलिए तो अभी हम वीडियो बनाता क्या 4:30 बजे सुबह, और 4:30 बजे किसी का फ़ोन नहीं आता, तो आज पहली बार है। इससे समाज में होने वाले परिवर्तनों को समझना आसान हो जाता है। दूसरा, समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। आज के समय में गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार और असमानता जैसी समस्याएं समाज में मौजूद है। समाजशास्त्र इन समस्याओं के कारण अध्ययन करता है और उनके समाधान के लिए मार्गदर्शन देता है। तो तीसरा पॉइंट है, तीसरा है समाजशास्त्र सामाजिक एकता और सहयोग को बढ़ाने में मदद करता है। जब लोग समाज की संरचना और सामाजिक संबंधों को समझते हैं तो उनमें आपसी समझ और सहयोग बढ़ता है। चौथा, समाजशास्त्र सामाजिक परिवर्तन को समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण समाज में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। समाजशास्त्र इन परिवर्तनों के प्रभावों को अध्ययन करता है। पाँचवा, समाजशास्त्र में नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण है। सरकार सामाजिक योजनाएं और नीतियों को बनाने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययनों का उपयोग करती है। इस प्रकार समाजशास्त्र समाज को समझने और सामाजिक समस्याओं के समाधान में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहीं से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। 4 या 5 क्वेश्चन है। समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध में वर्णन कीजिए, तो यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब यूनिट 2 के विधायक क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या पढ़ना है, समाज की परिभाषा, विशेषताओं का वर्णन कीजिए और विशेषताओं का वर्णन करना है। चलिए देखते हैं यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन। उत्तर थोड़ा बड़ा कर, समाजशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत विषय है। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मानव समाज और उसके सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना है। समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संबंधों का एक जटिल व्यवस्था है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार गिडिंग्स के अनुसार समाज में उन व्यक्तियों का समूह है जो आपसी संबंधों और समान हितों के आधार पर जुड़े होते हैं। समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहली विशेषता देखिए, पहली विशेषता सामाजिक संबंध है। समाज के अस्तित्व तभी संभव है जब व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित हो। बिना सामाजिक संबंधों के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी अगर व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध नहीं हो तो समाज बनेगा ही नहीं। दूसरी विशेषता परस्पर निर्भरता है। समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये बात सत्य है। उदाहरण के लिए किसान, शिक्षक, डॉक्टर और व्यापारी सभी एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो ये सब समझ गए होंगे। यानी अगर किसी व्यक्ति को घर बनाना है तो एक मजदूर का ज़रूरत पड़ेगा, तो इससे यही दूसरों पर निर्भरता है। तीसरी विशेषता है सहयोग और संघर्ष, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। समाज में सहयोग के साथ साथ कभी संघर्ष भी होते हैं, आप लोग जानते होंगे। सहयोग कभी कभी जब देखते हैं कुछ ऐसी घटना होती है तो सहयोग भी करते हैं और संघर्ष होते हैं। संघर्ष में जैसे कि कभी कभी समाज के बीच लड़ाई हो जाते हैं, वही हो गया। ये दोनों ही समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथी विशेषता सामाजिक नियंत्रण। समाज में नियम, परंपराएं, कानून और नैतिक मूल्य होते हैं जो लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखते हैं। पांचवी विशेषता क्या है, समानता और असमानता। समाज के कुछ मामलों में समानता होती है, जैसे मानवता और सामाजिक जीवन, यानी मानवता कह सकते हैं जिसमें सभी लोग समान हैं। मानवता में क्या होता है, आप नहीं देखा जाएगा कि आप
किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, सबसे पहले सहयोग मिलेगा। उसको मानवता कहते हैं। और आप लोग को जीवन में, हमें भी जीवन में क्या मानवता अपनाना चाहिए। जाति कास्टिज़म जो है उन सबको छोड़ना चाहिए। चलिए आप लोग समझिए। जबकि अन्य मामलों में असमानता पाई जाती है, जैसे धन, पद और प्रतिष्ठा। जैसे कि बताएं, किसी के पास बहुत पैसा रहता है और किसी के पास संघर्ष करना होता है हर चीज़ के लिए, तो पद और प्रतिष्ठा। तो किसी के पास पद भी इसी प्रकार आप समझ सकते हैं। मानवता, चलिए आप लोग बताएंगे बात। समाज स्थिर नहीं होता बल्कि समय के साथ बदलता रहता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और आर्थिक विकास के कारण समाज में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और नियमों को एक जटिल व्यवस्था है जो मानव जीवन को संगठित कर व्यवस्थित बनाता है। तो देखिए 1 नंबर का आंसर हो गया। अब 2 नंबर देखिए, समुदाय की परिभाषा और विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी समुदाय की क्या विशेषताएं हैं। तो अब 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 3 नंबर सामाजिक समूह की परिभाषा, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग को PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक कमेंट में पिन रहेगा। वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहीं से आप PDF मिलेगा टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। सामाजिक समूह कई प्रकार के होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है यूनिट 2 का। सामाजिक संरचना का अर्थ और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक संरचना का अर्थ और विशेषताओं का वर्णन। सामाजिक संरचना समाज की वह अवस्था है जिसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, समूह और संबंध एक निश्चित ढंग से संगठित होते हैं और समाज की रूपरेखा या ढांचा होती है। समाजशास्त्री टेलकॉट पॉर्सनस के अनुसार सामाजिक संरचना समाज के विभिन्न भागों के बीच स्थापित संबंधों की व्यवस्था है। सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहली विशेषता, संगठित व्यवस्था। समाज के विभिन्न भाग जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म और राजनीति एक संगठित ढंग से कार्य करते हैं। दूसरी विशेषता, स्थायित्व। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी होती है और लंबे समय तक बनी रहती है। तीसरी विशेषता, परस्पर संबंध। समाज में सभी भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चौथी विशेषता, सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक संरचना नियमों और मूल्यों के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है। इसी प्रकार सामाजिक संरचना समाज को व्यवस्थित और संगठित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए हो गया। और 5 नंबर देख सकते हैं, स्थिति और भूमिका की अवधारणा वर्णन करना है। तो इसी प्रकार आप लोग को क्वेश्चन याद करके जाइएगा। यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 बचा, उस सबका PDF कल या आज ही शाम तक प्रयास करेंगे। आज ही वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।